हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम मेनली फोकस करेंगे कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को हम एक बार गो थ्रू करेंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से नहीं। ठीक है, और किन किन सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली ये कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर PDF वगैरह कोई है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर में इसमें 3-4 डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके उन्हें डाउनलोड कर लेना। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों क्या आती है कि उन्हें डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसका एक मैंने सॉल्यूशन निकाला है, मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन कहाँ से आपको दिखेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर आप मोबाइल फ़ोन पर अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ से निकालना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप यूट्यूब पे आपको जाना है। यहाँ से यूट्यूब पे आप चले, कोई भी वीडियो जैसे है, ठीक है, उसकी ऐसे आपको दिखाई देगा। तो आपको पहले इस बटन पे अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर उस प्लेलिस्ट में अगर और वीडियोज़ हैं तो आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, और जो ये नीचे वाला ये बटन है यहाँ पे दोस्तों, इसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आपको सारी जो PDFs वगैरह हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये वाला बटन है, इसका ध्यान रखना है आपको, ये वाला बटन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे चैनल दिया मिलेगा, उस पर आप यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया जो लोग मोबाइल में यूट्यूब चला रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग जो कंप्यूटर पे सर्फ करते हैं उनको भी बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, उनके लिए एक और सोल्यूशन है। वो क्या कर सकते हैं, सीधा आप अपना यूट्यूब पर जाइए। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे कोई भी वीडियो है अगर, तो उसमें से कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई वीडियो का वो डाउनलोड करना है। ठीक है, वीडियो में से कोई PDF वगैरह अगर दी हुई है, अगर वो डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे ये वाली वीडियो है, ठीक है, इसमें मैंने डाला हुआ है तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपके वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, जब आप नीचे चलाते हो, ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोग सीधा ही मतलब नीचे स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो उसमें सीधा नीचे कमेंट आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ से आपको कमेंट आ जाएंगे इधर से, जो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, जो मिस करते दोस्तों वो ये वाला पोर्शन है, शो मोर। जब आप शो मोर करोगे यहाँ से, तो आपको इधर जो ये ब्लू वाले दिखने सारे ये PDF के लिंक है। आप इन लिंकों में से लिंक से क्लिक करके अपने जितने PDF हैं सबको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं जल्दी, 2-3 मिनट के अंदर अंदर, उसके बाद हम मेन पेपर पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी एडवर्टाइजमेंट दोस्तों 31 तारीख को हुई थी, पिछले महीने 12वां महीना 2016 का, और 30 तारीख आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 2 या 3 दिन ही बचे हैं, जल्दी आप इसे फिल कर लीजिए। ठीक है, जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 3 आई है फिलहाल, और उसके बाद और भी हो सकती हैं फॉर्म्स के हिसाब से। 16 तारीख यानी आपका पेपर अप्रैल में होगा, पहला 16 तारीख को, और दूसरा अप्रैल में 23 तारीख को, और तीसरा पेपर मई में 7 तारीख को। ठीक है, तो मोटे तौर से अगर देखा जाए तो आपको दोस्तों आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, 3 से साढ़े तीन महीने आपके पास पूरे। फरवरी के 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन मार्च के और 30 दिन अप्रैल के, उसके बाद अप्रैल के 16 दिन। ठीक है, तो आपके पास ये 2.5 महीने हैं आपके पास। ठीक है, तो इनमें आपको तैयारी करनी है। जिन लोगों का पेपर 7 तारीख को पड़ता है उनके पास 3 महीने। ठीक है दोस्तों, 3 महीने में SSC MTS की तैयारी की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें जो जॉब लगेगी दोस्तों वो होगा पे बैंड 1, और 52 से 20,200 का पे स्केल होगा, और ग्रेड पे होगी 1800। दोस्तों ये पुराना पे स्केल है। ठीक है, अब 7th पे कमीशन लग गया है, तो आपको मोटे मोटे हिसाब से बताऊं तो स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 20 से लेकर 24,000 के अराउंड होगी। ठीक है, और डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे जो एक्स सिटीज़ में पोस्टेड, जैसे दिल्ली में कोई पोस्टेड है, ठीक है, उनका जो HRA वगैरह वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जो वाई सिटीज़ हैं या जेड सिटीज़ है, जैसे वाई सिटी जैसे जयपुर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद
जो जेड सिटीज़ है वो थोड़ा और डिस्ट्रिक्ट टाइप में आ जाती हैं, तो उनमें आपकी सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है, ठीक है, मतलब पेपर में क्या कुछ आपको आएगा, क्या आपको करना है, ठीक है। जो पहला पेपर होगा दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, उसमें आपको 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स का वो होगा। जो दूसरा पेपर है दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब आपको लिखना पड़ेगा और उसमें 50 नंबर का वो पेपर है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले पेपर के बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। पहले पेपर में दोस्तों पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब आपकी रीजनिंग है जो वो 25 मार्क्स की आएगी, 25 क्वेश्चन। दूसरा जो सेक्शन है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपका मैथ, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। तीसरा सेक्शन दोस्तों जनरल इंग्लिश, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। और चौथा आखिरी सेक्शन है जनरल अवेयरनेस और 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। तो ये दो वाले सेक्शन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनमें कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही 100 नंबर के बनते हैं, ठीक है। और अगर इनमें से आपने मिस किया तो आप काफ़ी पीछे चले जाओगे और सिलेक्शन ना होने की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और छोटी सी डिटेल ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन आपके लिए 2 घंटे है, मतलब 150 क्वेश्चन है आपके पास और 2 घंटे हैं, ठीक है। 120 मिनट और 150 क्वेश्चन, टाइम ठीक है, इतना ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी अगर करोगे तो हो जाएगा। 2 शिफ्ट में पेपर होगा दोस्तों, 10 से लेकर 12 बजे तक और 2 से लेकर 4 बजे तक। जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है। दोनों शिफ्ट देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पेपर दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। आप घबराइए मत, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, सरकार ने रखा हुआ है, हिंदी मीडियम में भी ये पेपर आएगा, ठीक है दोस्तों। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में दोस्तों आपका 50 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर का टोटल पेपर होगा। 30 मिनट मिले दोस्तों, टाइम काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और 45 मिनट्स ब्लाइंड लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। करना क्या होगा आपको, शॉर्ट ऐसे लेटर कुछ भी दे देंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि इंक्लूडेड है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। पेपर 2 में जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो मैंने पहले ही बताया, लिखना है आपको उसमें। इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे और लेटर, कोई भी ऐसे या लेटर दे देंगे या दोनों दे देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये बन गया है, ये देखिए, ठीक है, कि 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का, उसमें क्या आता है, ठीक है। तो 8th शेड्यूल में अपनी इंडियन लैंग्वेजेज हैं जो कि 22 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पेपर 2 में जो होगा दोस्तों, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। आप पहले पेपर में आप जितने ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो उतने लीजिए, दूसरे पेपर में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं और दोनों का एग्रीगेट अगर आपका ज़्यादा बन रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सी ग्रुप की पोस्ट है और इसमें एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल को जांचने के लिए आपका ये पेपर लिया जाएगा, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव होगा। चलिए दोस्तों सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस का क्या सिलेबस है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी दे देंगे, जैसे कोई सिचुएशन दे देंगे कि ऐसे ऐसी है तो उसमें आप क्या करोगे, इस टाइप से। विजुअल मेमोरी का एक टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कंसेप्ट है दोस्तों, रिलेशनशिप मतलब भाई बहन चाचा भतीजा वो वाला। फिगर क्लासिफिकेशन है, फिगर क्लासिफिकेशन का भी बताऊंगा दोस्तों आगे। इस वीडियो में दोस्तों मेनली बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है और हमारा पैटर्न में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक नंबर सीरीज़ और नॉन वर्बल सीरीज। अर्थमेटिक नंबर सीरीज वो होगी जैसे 7, 12, 15 ऐसे करके, ठीक है। तो अगला बताइए क्या आएगा ऐसे, ठीक है। उसका नॉन वर्बल सीरीज भी आ सकती है दोस्तों, जैसे ABCD टाइप में, AABBCC इस टाइप में, ठीक है। तो ये है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसका इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, का मतलब क्या है दोस्तों, जो लेवल रहने वाला है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, 10th स्टैंडर्ड तक का ही होगा। लेकिन ये कहने की बात है, SSC में दोस्तों काफ़ी डीप में पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थोड़ा सा उससे काम चल जाएगा, मेहनत करनी पड़े, ठीक है। वोकेबलरी से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर जैसे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन इस टाइप से, ठीक है। सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो, मतलब एरर टाइप में, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनियम और उनके यूज़। हिज राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ में क्या क्या आएगा, ठीक है। मैथ में दोस्तों नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन एंड ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, नॉर्मल जैसे क्विक मल्टीप्लाई वगैरह टाइप में, ठीक है। परसेंटेजेज आएंगी, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड टेबल ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम एंड वर्क, ठीक है दोस्तों।
जनरल अवेयरनेस दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी सेक्शन में रहती है बच्चों को, ठीक है। जीके कैसे करें, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, जीके नहीं हो पाती है बच्चों की, ठीक है। तो उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्या क्या करना है आपको। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अर्थ की लेयर है, जैसे क्रस्ट है, मेंटल कोर, उनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एनवायरनमेंट जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट लेयर जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें और भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट इवेंट एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज में बी एक्सपेक्टेड ऑफ एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री स्पेशली पर्टेनिंग, इंडिया और उसके पड़ोसी देश स्पेशली क्या क्या होना चाहिए इनमें, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री उनकी, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस आना है दोस्तों, यहाँ सीन लिखा हुआ है सॉरी, ठीक है। जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने ये लिख दिया दोस्तों कि स्पेशल स्टडी रिक्वायर नहीं, इसका मतलब क्या है, आपको उसमें ग्रेजुएशन या पीएचडी नहीं करना है, जस्ट बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल से अगर मैं बात करूँ बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन इससे है कि अपनी जो डिफेंस फोर्सेस है इंडिया की, ठीक है, उनका सुप्रीम कमांडर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे पेपर के ऊपर, ठीक है। ये 2013 का दोस्तों पेपर है, 23 तारीख का, ठीक है, सॉरी 2014 का है, ठीक है। और इसमें वही लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। मैंने दोस्तों इंग्लिश का इसमें दिया हुआ है मेनली, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला सेक्शन देखते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये मैंने इसलिए डाला था आपको एक अंदाजा सा हो जाए कि पेपर किस टाइप का हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, कट ऑफ इस पेपर की जनरली 80 से लेकर दोस्तों 120 125 तक जाती है, ठीक है। डिप कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेना, डिपेंड करता है किस पे क्या रहता है। 120 लगा लीजिए, 110 लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे रहता है। तो आपको मेहनत करनी है और अपना टारगेट 120 का लगा के आप चलिए कम से कम, ठीक है। ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जैसे सिंपल से सीरीज दी हुई है 7, 14, 23, 34। इन्होंने क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 1 to 2 अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, हु चूज द करेक्ट अल्टरनेट ऑप्शन इन द गिवन दैट कंप्लीट द सीरीज, ठीक है दोस्तों। तो ये अब इसमें आपको दोस्तों अपना जो भी आप प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। पैटर्न देखना है, सीरीज देखना है, क्या है क्या नहीं इसमें, ठीक है। अब मैं जस्ट एक हिंट सा दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका सीरीज के क्वेश्चन है दोनों, ये मैथ की सीरीज और ये इंग्लिश की सीरीज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनमें पूछेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो इनमें से इस वर्ड से बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो जैसे दोस्तों इसमें पेन है, PEN, पेन बन रहा है, पार्ट भी बन रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। डियर भी बन रहा है, DEAR। पार्क है, इसमें के जो है इसमें के नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन जो, तो जस्ट एक मुश्किल से 10 सेकंड लगेगी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। थोड़ा टाइम भी लगेगा और क्वेश्चनों में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे अगले क्वेश्चन है, जैसे 4th क्वेश्चन है, इनमें क्या कहेंगे कि ये मैनेजर को ऐसे लिखा जाएगा तो इसको कैसे क्या लिखा जाएगा, तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ए बॉय, ये वो आ गया, ब्लड रिलेशन वाला आ गया, ठीक है। और ये फिर डिक्शनरी वाला आ गया, सेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सॉरी ये डिक्शनरी वाला नहीं है, ये वो है असेंडिंग ऑर्डर से फाइनल तक, मतलब छोटे से बड़े तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बेबी होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर एडल्ट हो जाता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, इस टाइप में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये फिर नंबर सीरीज़ का आ गया है, ये फिर आपका क्लासिफिकेशन का आ गया है, ये भी क्लासिफिकेशन का आ गया है, एनालॉगी बोल सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों ये अपना ABCD वाले भाई, ये से X है, B से ये है, ये, ठीक है। इनके लिए दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि इनको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, आपको आसानी रहेगी। बुक लिस्ट वगैरह स्ट्रेटेजी कैसे कैसे आपको तैयार करना है और किस पे कितना टाइम लगाना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों इन्होंने कहा है कि 3 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, तो 3 में से एक तो सही है और दूसरे में दिक्कत है, तो वो देखिए वो क्या है, ठीक है, वो देख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इनमें से 3 एक टाइप के हैं और चौथा बिल्कुल अलग है, ठीक है। जैसे इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, ये तीनों सेम है, ये प्रोफेशन है, और स्कूल बिल्कुल अलग है। ये देख लेना दोस्तों, इनमें से एक अलग मिलेगा कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों वो ये आगे 6 बंदे बैठे हुए हैं, लाइन वाला आ जाएगा, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, ठीक है। उनके बीच में ये हो गया, इसके इसमें ये हो गया, इसके इसमें ये हो गया, तो इस टाइप का आएगा। या फिर सर्कल में आएगा कि एक बंदा यहाँ बैठा, उसके अपोजिट में ये बैठा, नॉर्थ डायरेक्शन में ये है, ये भी आसान होता है, इनके लिए भी एक अलग वीडियो बना देंगे। उसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान लगाने दीजिए। इसमें क्या क्या बोलते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स साइक टू रिप्लेस द स्टार साइन एंड टू बैलेंस द फ्लोइंग इक्वेशन, ठीक है। इनमें जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं दोस्तों, इनके हिसाब से आपने वो लगाने हैं और आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। वो देख लेना आप, ये आसान होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन, अगर इसको ये इसके बराबर है तो इसके बराबर क्या होगा, ठीक है, देख लेना। उसके बाद ये नंबर मिसिंग है दोस्तों, आपको नंबर मिसिंग नंबर फिल करना है। उसके बाद ये दोस्तों डायरेक्शन सेंस वाला आ गया, फॉर एग्जांपल दीपा इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ, ठीक है, आपको पता होगा ये हमारा डायरेक्शन का वो होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। दीपा इज फेसिंग साउथ, इस तरफ फेस कर रही है वो दोस्तों, ये वाला इधर ऐसे, ठीक है। शी गोज 20 मीटर अहेड एंड टर्न राइट, ये वाला पॉइंट था हमारा दोस्तों। यहाँ से मान लो ये वाला है, यहाँ से 20 मीटर गई, यहाँ से ये 20 हो गया और टर्न राइट को मुड़ गया दोस्तों, इधर मुड़ गई इधर, ठीक है। टर्न राइट एंड गोज 30 मीटर, यहाँ से 30 मीटर आ गई है दोस्तों, ठीक है। अब इसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में हो गया ऐसे, ठीक है। एंड टर्न राइट एंड गोज 30 मीटर, हाँ यहाँ तक पहुँच गया। नाउ शी टर्न लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ गई और यहाँ से फिर ये इधर अपना 40 मीटर आ गई है, ठीक है। नाउ शी लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर एंड टर्न राइट, 40 मीटर गई और यहाँ से राइट को मुड़ गई है, ठीक है दोस्तों। इन विच डायरेक्शन शी इज हेडेड नाउ, अभी इधर पहुँच गई है, अब किस डायरेक्शन में इसका फेस है, तो ऑब्वियस ही बात है, सिंपल, ये वेस्ट उसमें है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, थोड़ा बड़ा दे दिया, इसलिए थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आसान है बिल्कुल, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। उसके बाद अपना ये दोस्तों वेन डायग्राम आ गया, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर लाइन, एक बच्चा भी बता देगा, डॉक्टर इंजीनियर लाइन तीनों ही अलग है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मिरर वाला आ गया दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब देखिए कॉमन सेंस है, जैसे नीचे वाइट है तो ऑब्वियसली बात इन दो में से ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन वाला पहला पोर्शन है, तो इधर से अगर उल्टा करेंगे तो इधर लाइनें आएंगी, उसके बाद उधर ब्लैक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी, ठीक है। ये वाला ये क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों, आपको शीट मिलेगी, उसमें आप बना के देख सकते हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला इसमें आपको क्या है, फिगर एम्बेड फिगर ढूंढनी कि ये वाली फिगर इनमें से किस में है, तो सीधे सीधे है, इधर से कोने से ये बन रहा है और ये इधर से ये, तो इधर से ऐसे आपको ऐसे बन रहा है और ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला पेपर फोल्डिंग वाला है, ठीक है। अब इन्होंने इसको फोल्ड करके इधर मोड़ दिया, ऐसे कट गया, तो एक तो ये हो गया दोस्तों, इधर से जब हम खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और इसको जब नीचे खोलेंगे तो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है ना। देख लेना दोस्तों, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, अभी टाइम करना पड़ेगा, अभी टाइम कम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 25वां क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान मत देना, सीधा आपको ये निकालना है कि ये बेस है, ठीक है। इसको अभी यहीं बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है, बेस BASC, ठीक है। सीधा दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन पे जाइए, सीधा पहला ऑप्शन देखिए 65, इधर से देखिए आप 65, ये वाला 6 है और 5 वाला ये है, तो B मिल गया आपको, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 0 1 देखिए दोस्तों, 0 और 1 A, 77, इधर से 7 और इधर से 7 C, गलत हो गया दोस्तों, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देखिए 78,
इधर से 7 और इधर से 8, बी मिल गया दोस्तों। 0 2, 0 और 2 आर, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 97 दोस्तों, इधर से 9 और 7, बी। 0 2, 0 और 2, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। चौथा होगा, देख लेते हैं इसे। 89, 8 और 9, बी। और 1 2, 1 और 2, ए। 7 और 6, 7 और 6, एस। और 1 और 3, 1 और 3, ई। ठीक है। कई बार क्या होता है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन होता है तो सबसे पहले आपको टाइमिंग लगता है, ठीक है। हार्डली इसमें भी आपको मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगेंगे अगर आप ध्यान से करोगे तो, ठीक है। ये हो गया हमारा दोस्तों रीजनिंग सेक्शन हो गया है। अब हम चलते हैं मैथ के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, अ सेल रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव अ 15% इकोनॉमी ऑन द सेल परसेंट कमीशन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द कमीशन। ये दोस्तों कमीशन पूछ रहा है, इसमें कितना मतलब वही प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। रेलवे ट्रेन है, ये वही हो गया। ट्रेन एंड बोट से रिलेटेड जो ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है ना, स्पीड वगैरह से, वो है, ठीक है। ये वाला भी फिर वही है, स्पीड और डिस्टेंस वाला है। एक्स बोरोड सम मनी, ठीक है, ये इंटरेस्ट वाला होगा। राम बोरोज अ सर्टेन अमाउंट, ये वाला एनुअल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। बुक सेलर, ये वही प्रॉफिट लॉस। लेंथ ब्रेड्थ, ये आ गया आपका मेंसुरेशन वाला, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ एट स्टूडेंट 152, ये एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया। बैटिंग एवरेज, ये फिर एवरेज आ गया, ठीक है। अमन सेल्स 2 वॉचेज एट 99 ईच, वन ऑन द प्रॉफिट लॉस। देख रहे हो आप दोस्तों, ये दो क्वेश्चन जो यहाँ से दो क्वेश्चन ये प्रॉफिट वाले हैं, यहाँ से प्रॉफिट लॉस। उसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन ये वाला है प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये प्रॉफिट लॉस का है। तो आपको ऐसे ही देखना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस का है। उसके बाद ये भी प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है। एमआरपी पूछे, इसमें क्या है। ये दोस्तों सिंपल रेशो बताना है, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या आएगी। ये भी रेशो का है। उसके बाद दोस्तों ये भी रेशो का है। तो ये 3 क्वेश्चन सीधा रेशो के हो गए, ठीक है। जो चैप्टर ऊपर जो मैंने आपको दिखाए थे उनसे रिलेटेड ही है सारे, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला मेंसुरेशन, ठीक है। ये वाला फिर प्रॉफिट लॉस का होगा, परसेंटेज लगा लीजिए। शॉपकीपर सोल्ड है, गेट डिस्काउंट, ये फिर प्रॉफिट लॉस। मतलब प्रॉफिट लॉस तो आपको करना ही करना है, ये मत छोड़ना। 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आपको, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन 2 डिजिट इज, ठीक है। वही ये ऑप्शन में से देख लेना, ठीक है। फाइनल नंबर लाइंग बिटवीन 900 एंड रिमाइंडर एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, टाइम एंड वर्क, ये फिर टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये फिर मेंसुरेशन। उसके बाद दोस्तों ये एक ये डाटा इंटीग्रेशन कह लीजिए या पाई वाला क्वेश्चन, पाई चार्ट कह लीजिए, आसान होता है बिल्कुल ये। इफ द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली 60,000 देन द सेविंग्स इज, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, टोटल 360 होता है, ठीक है। 100% इज इक्वल टू 360 है, ठीक है। तो 1% 10% किसके इक्वल होगा, 36 के इक्वल होगा, ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। अब देखना सेविंग की इसमें कितनी बताता है, ठीक है। 108 प्लस ये प्लस ये और प्लस ये हो गया दोस्तों अपना। देखते हैं अगर 108 और 72 होता है अपना 180 और 144, ठीक है। 180 और 144, 180 144, 4 8 4 12 1 324 हो गया दोस्तों। आपका बचा 36, ठीक है। तो आपका 36 बचा, यानी कि 10%, ठीक है। जो मैंने यहाँ से आपको बताया तो सिंपल आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लेना दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये विजुअल जो हैंडीकैप्ड लोग उनके लिए है, ये भी दोस्तों इनमें से ही आएंगे, जैसे वही है टाइम एंड वर्क वाला आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटिटी ये लीटर वाला आ गया, मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला इंग्लिश पे आता है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने इडियम एंड फ्रेज दिए गए हैं दोस्तों, ये भी जो भी है, ठीक है। तो इस जो
अंडरलाइन जो मतलब लाइन है उसका एग्जैक्ट मतलब आपको इसमें बताना है। 3 क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 54 से 58 में क्या है, ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो ए अल्टरनेटिव ये है। इसमें आपको बताना कि इसमें ठीक है या नहीं, अगर ठीक नहीं है तो चेंज करके आप क्या लगाओगे भाई, एरर वाला, ठीक है। 5 क्वेश्चन एरर से हैं। उसके बाद है दोस्तों 59 क्वेश्चन से 63 तक, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एंड इंडिकेट इट, ठीक है। ये क्या कहते हैं दोस्तों, 59 से 63 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 4 अल्टरनेटिव दिए हुए उनमें से एक निकालना है जो कि वर्ड और सेंटेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये है 5 क्वेश्चन है दोस्तों ये इस टाइप के। उसके बाद ठीक है ये होंगे, स्पेलिंग देखनी है दोस्तों आपको, ठीक है। 6 क्वेश्चन है दोस्तों देखो, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सीधा सीधा यही बन गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पैसेज है दोस्तों, पैसेज करना है आपको। पैसेज सबसे आसान रहते हैं, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत होती है, और इनमें तो वैसे भी आसानी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आ गए अपने एरर वाले हैं दोस्तों। पीछे वो एरर का नहीं था, शायद कोई और क्वेश्चन होगा। ये आपके दोस्तों 10 क्वेश्चन एरर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दोस्तों एरर के। तो एरर आपको छोड़ना ही नहीं है, एरर का टॉपिक आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके ये आ गए हैं, क्या कहता है जी, 85 से 94 सेंटेंस में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर, मतलब क्या है, फिलिंग द ब्लैंक फिल करना है। वो आपकी वर्ब हो सकती है, प्रोवर्ब हो सकती है, ठीक है, प्रपोजिशन हो सकती है, जैसे ये वाली आ गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको 10 क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं, ये करने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 95 टू 97 में 4 अल्टरनेटिव दिएंगे विथ उसका बेस्ट मीनिंग जो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद जो 3 दिए गए हैं वो अपोजिट मीनिंग दिए गए, यानी एंटोनियम है ये दोस्तों ये वाले, और ये वाले क्या थे अपना सिनोनियम, ठीक है। इंग्लिश कंप्लीट। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इमेज फाइल्स कैन बी सेंट अलोंग विद द ईमेल डॉक्यूमेंट यूजिंग, तो कॉमन सी बात है दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है CC एंड BCC। द इन्वेंशन ऑफ डैश टू LED टू द 3rd जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर का क्वेश्चन दोस्तों। फिर हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ साइंस। दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ मैक्सिमम, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइंस, कैथोड साइंस। ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कौन कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ द बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्वेश्चन साइंस। द स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन इज साइंस, ठीक है। एरेंकाइमा इज प्रेजेंट इन साइंस। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज साइंस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है जैसे। क्लोव इज अ, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। द रिसेंटली डिस्कवर्ड फील्ड विद द ऑयल पोटेंशियल ऑफ द कृष्णा गोदावरी बेसिन इज कॉल्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जनरल नॉलेज से दोस्तों, उस टाइम पे ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आया हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप आर फाउंड इन मणिपुर, ये वाला क्वेश्चन आपको NCERT से मिलेगा, लेकिन हम अल्टरनेट सोर्सेज आपको बता देंगे। कंसिडर द फ्लोइंग सी पोर्ट्स, चेन्नई, मछलीपट्टनम, टूटिकोरिन एंड नागापट्टिनम, जनरल नॉलेज से, ठीक है। सांता क्रूज, करंट अफेयर का होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम गिवन टू मून मिशन इन द इंडिया, करंट अफेयर। लीरा वाज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, कॉमन वैसा क्वेश्चन है, मतलब आपको बुक से ही पढ़ के होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम लूजेस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स वाटर कंटेंट एंड बिकम, ठीक है।
ये क्वेश्चन साइंस से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है, मतलब पॉलिटी से है आपका, ठीक है। वैसे क्या होगा इसका आंसर बताइए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी या सोवरेनिटी। आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ। द अलमाती डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, फैक्चुअल क्वेश्चन। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इज, साइंस का क्वेश्चन। द बबल इन चैम्पेग्ने एंड सोडा आर, साइंस। नोबेल प्राइज 2013 अवार्ड अवार्डेड टू, ये वही करंट अफेयर का था उस टाइम पे। द स्टेट नोट रूल्ड बाय द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग दिसंबर 2014 इज, एक्चुअल नहीं है, करंट अफेयर, ठीक है। गोबर गैस कंटेन मेनली, साइंस। कार्बन क्रेडिट, करंट अफेयर। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट लीव इज ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है, साइंस का है। टेम्परेचर मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कार्ड, ऑब्वियस सी बात है यार, कोई बच्चा भी बता देगा, थर्मोमीटर है, ठीक है। जाते नहीं बुखार चेक कराने, थर्मोमीटर भाई है, ठीक है। ऑन द दिसंबर 2013 द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, अजीब से क्वेश्चन। यंगेस्ट मतलब जो सबसे अभी अभी मतलब ताजी बनी है, तो आम आदमी पार्टी। पीएच ऑफ द प्योर वाटर इज, साइंस का क्वेश्चन। प्योर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम द इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड, साइंस का क्वेश्चन। H2SO4 कैन नॉट बी यूज्ड है, साइंस का क्वेश्चन। तो देख रहे हो आप दोस्तों, 134 मतलब 34 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से कम अभी तक हम 15 से 17 क्वेश्चन मतलब साइंस के कर चुके हैं। तो साइंस तो आपको छोड़नी नहीं है, साइंस ही करनी है, पता है क्या। आधे क्वेश्चन इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं और आधे साइंस से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है ना। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द, ओ देखो ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। वो मैंने आप शुरू में डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट, पॉलिटी। टू मेक टूल एंड वेपन्स द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया यूज्ड, ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेम ऑफ इंडियन सेंट हु अटेंडेड द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द रिलीजियस शिकागो इन 1893। ये आगे हिस्ट्री के शुरू हो गए भाई अब। छत्रपति शिवाजी, हिस्ट्री। हु वाज द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर, हिस्ट्री। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, हिस्ट्री, दयानंद सरस्वती जैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक रिसोर्स, साइंस, ठीक है। एनवायरमेंट में भी आ सकता है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिवर हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, 142, पॉलिटी का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बजट इज नोन एज, पॉलिटी। A portion of an individual total income is spent on consumption, the remaining part is called, ठीक है, economics. Phase of the increasing return in otherwise called economics. Monopoly refers to economics का है भाई. Which is the second most populous state of India as census. ये आपका economics से ही है. Which of the following country has a parliamentary form of government? Parliamentary form of government, polity. Banking primary sector of any economy include economics. Liquidity preference theory of interest, ये वाला भी भाई क्या है अपना इकोनॉमिक्स. तो मतलब क्या क्या है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान मतलब 2-3 सब्जेक्ट ऑफ देना है. पॉलिटी पे देना है, ठीक है, साइंस पे देना है. डिपेंड करता है कि हर साल पेपर चेंज भी हो सकता है, लेकिन इन पे आपको ज़्यादा स्पेसिफिक ध्यान देना है, ठीक है. पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और आपका जो बच गया क्या बचा, कंप्यूटर, ठीक है. ये वाले सेक्शन आपको इसमें पे ज़्यादा है. एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जीके में मतलब आपको ज़्यादा मार्क्स करने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है. उसके लिए आपके पास जैसे टाइम भी कम है अभी, जैसे 3 महीनों में कितनी बार आप पढ़ पाओगे, ठीक है ना. तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको और सेक्शनों में ज़्यादा मेहनत करनी है जीके की बजाय. मतलब क्या होगा, जीके में आप मेहनत करते रहोगे तो उसका फ़ायदा थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप मान लो 1 साल भी अगर जीके की तैयारी करते हो तो जीके का ये नहीं पता रहता कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना. कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक भी नहीं है कि इसी में से ही आएगा, बाहर से भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है. तो आप अपना फोकस ये रखना कि आप 50 में से आप अपने कम से कम 25 से 30 नंबर ला सको, ठीक है. इससे ज़्यादा इतने कम टाइम में आने पॉसिबल भी नहीं है वैसे भी, ठीक है. और हाँ, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनके लिए पॉसिबल है, वो 30, 35, 40 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है.
तो ऑल सेक्शन जैसे मैथ का सेक्शन है, ठीक है, उसमें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब आसान लेवल के हैं। तो मैथ में आप दोस्तों 25 में से 24, 22, 23 ऐसे, ठीक है। तो आप मान लो मैथ में से आप 22 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग का ऐसा सेक्शन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो, मार्क्स 23 तक, ठीक है। मैथ में आप 20 ही लगा लीजिए, 23 नहीं तो, ठीक है, ये हो गया आपका। वैसे 22 आने चाहिए आपके कम से कम, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन बचता है इसमें आप स्कोर मतलब ज़्यादा मेहनत करके नंबर ला सकते हो। तो इसमें आपको कम से कम 38 to 40 नंबर आपको चाहिएंगे, ठीक है। उसके बाद जीके सेक्शन बचता है दोस्तों आपका, ठीक है। जीके में आपको कम से कम 35 नंबर आपको चाहिएंगे, 35, 30 तक ही लगा लो, ठीक है, 32 लगा लीजिए। तो आपका स्कोर ये बनता है 8 और 2 10 और 3 13, और मैथ में 22 नंबर, 13 और 2 15, ठीक है। मतलब कैरी 1 3 3 6 2 8 और 2 10 और 1 11, 115 मार्क्स बन गए दोस्तों। 5-4 ऊपर नीचे नंबर हो सकते हैं ऐसे, मतलब टारगेट ये लगा के चलना है आप इतने नंबर आपके आए, मतलब मेहनत करके, ठीक है। अगली वीडियोज़ में दोस्तों आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद किन सेक्शन पे और ज़्यादा ध्यान देना है, और कुछ वीडियोज़ में अपलोड कर दूंगा जैसे रीजनिंग की है, शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन हो गया जैसे, ठीक है। डायरेक्शन साइंस टेस्ट है, उसके बाद आपका वो एक मैंने बताई दिया आपको, मैट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चे मैट्रिक छोड़ के आते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैथ वगैरह का आपको बुक वगैरह बता दूंगा, 1-2 चैप्टर का मैं वीडियोज़ वगैरह भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आगे करंट अफेयर का भी देखते हैं, कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। जीके पे आपको ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। अगली जो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है, उसका वेट कीजिए। अभी फॉर्म वगैरह भर लीजिए, अभी 30 तारीख के दिन 2-3 दिन बाकी है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हम ऐसे आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं, स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी का एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी और भी वीडियो, काफ़ी मेरी आप प्लेलिस्ट में जाओगे जैसे मैप्स वगैरह से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह से रिलेटेड वीडियो हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।